Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू यमुना, स्वरूप यमुना माता जी और नाइस आरती। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सभी एकत्रित भक्त वृंद को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम लोग देख रहे तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 34, 35 और 36। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो श्लोक इस प्रकार है। हम तीनों श्लोक पढ़ लेते हैं एक साथ। नाना कर्म वितानेन प्रजा ब्रह्मी शिश्रुक्षतः नात्मा वसीदति नात्मा वसद्यति अस्मिंस्ते वर्षीयाना अनु वर्षीयान मद अनुग्रह। Translation by Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Since you have desired to increase the population innumerably and expand your varieties of service, you shall never be deprived in this matter, because my causeless mercy upon you will always increase for all time. इसका 35वां श्लोक भी देख लेते। ऋषि माध्यम न बध्नाति पापियांस्त्वा रजो गुणः यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजा संसृजतोऽपि ते। Translation by Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. You are the original Rishi, and because your mind is always fixed on me, even though you will be engaged in generating various progeny, the vicious mode of passion will never encroach upon you. और 36वां श्लोक। ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेऽपि देहिनां यन्मा त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। Translation by Jai Shri Prabhupada. Although I am not easily knowable by the conditioned soul, you have known me today because you know that my personality is not constituted of anything material, and specifically not of the 5 gross and 3 subtle elements. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। तो हम लोग ये जो 3 श्लोक जो देख रहे हैं, हम लोग अभी इतने देख रहे हैं कि जो विदुर जी जिन्होंने मैत्रेय ऋषि से सवाल किए थे, उसके ऊपर अभी मैत्रेय ऋषि सब आगे चल के बता रहे हैं। और अभी ये 4 जो सनत कुमार जो है वो हम लोग को इसके ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहे। ब्रह्मा जी की जो बात हो रही थी भगवान से,
और भगवान अभी जो भगवान ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं, तो हम लोग वो अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि अ, जो कृष्ण जो कृष्ण है वो अभी मतलब भगवान जो है वो अभी ब्रह्मा से बात कर रहे हैं, और ब्रह्मा जो उनके लिए जो उनका कार्य करने वाले हैं, तो उस कार्य के ऊपर भगवान की उसके ऊपर प्रतिक्रिया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि पहले श्लोक में कि आप जो ये जो जनसंख्या मतलब प्रोजेनी या फिर प्रजा उत्पादन की बात कर रहे हैं, और वो बहुत इस भरी मात्रा में आप करने की बात कर रहे हो, और उसमें क्या कर रहे हो कि आप मेरे प्रति लोगों की भक्ति बढ़ाने में रुचि रख रहे हो। तो ये क्या होगा कि आपका आपकी ये जो इच्छा है, इस इच्छा से मैं आपको ये नहीं करूंगा, और मेरी जो अहेतु की कृपा तुम पे है वो वैसी ही बढ़ती रहेगी। एक मिनट में जस्ट एक दरवाजा बंद कर लेता हूँ। सॉरी। तो यहाँ पे एक चीज को हम लोग मतलब गौर कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी की जो ये इच्छा है, उसको अगर लोग बाहरी दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ये भौतिक लगती है, लेकिन ब्रह्मा जी की जो इच्छा है वो क्या है कि यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि a pure devotee of Lord, being cognizant of the facts of the particular time, object, and circumstances, always desires to expand the number of devotees of the Lord in various ways. Such expansions of transcendental service may appear to be material to the materialist, but factually they are expansions of the causeless mercy of the Lord towards the devotees. तो यहाँ पे मतलब वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दिखने में तो भौतिक लगता है बाहरी दृष्टिकोण से, लेकिन ब्रह्मा जी जो है वो एक शुद्ध भक्त है, और उनकी इच्छा यह है कि भगवान के प्रति मेरी सेवा क्या रहेगी, तो ऐसे लोगों को जो बढ़ाऊंगा जो भगवान की भक्ति करेंगे, जिससे भगवान को एक्चुअली खुशी हो। तो यहाँ पे यहाँ पे एक्चुअली मेरे को दो चीजों की मतलब याद आ रही थी। मतलब मैंने परम पूज्य भक्ति चारू महाराज का एक लेक्चर पढ़ रहा था, जिससे मुझे एक उनकी बात याद आ रही थी। तो वो कह रहे थे कि वॉट एवर कृष्णा सेज डू इट। ओके, मतलब भगवान जो भी कह रहे हैं बिना सोचे समझे कर दो उसको। और वैसे ही हमारे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज वो कह रहे थे कि मतलब वो मराठी में उनके उनके जो आरवडे में घर है वहां पे उन्होंने उनका लिखा था, तो जस्ट हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि अपना ये मानना है कि जो भी कृष्ण ने कहा है वही सत्य है, बाकी सबको छोड़ दो। बोलता इसके बाद अपना जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाता है फिर किसी भी चीज का। तो मतलब कितनी सही है बात की, मतलब जो कृष्ण ने कहा है हम लोग को सिर्फ उसी को मानना है, बाकी किसी चीज को हम लोग को मानना नहीं है। ये मतलब बहुत सिंपल है। और परम पूज्य भक्ति चारू महाराज डायरेक्टली कह रहे कि जो कृष्ण ने कहा वो ही करो। तो उन्होंने वो एक स्टोरी कही थी, जो स्टोरी मालूम रहेगी सबको, फिर भी मतलब मैं वो दोहराता हूँ। जब युद्ध हो रहा था और द्रोणाचार्य अर्जुन पे काफी भारी हो रहे थे, मतलब अर्जुन एक्चुअली द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य जो थे उनके सामने अर्जुन वैसे देखेगा तो कुछ नहीं था, सिर्फ अर्जुन के साथ कृष्ण थे, उसके लिए अर्जुन की वो शक्ति थी। तो द्रोणाचार्य मतलब जब भारी हो रहे थे, मतलब भीष्म जब हो गए मतलब, और जब द्रोणाचार्य बन गए तो वो बहुत बहुत भारी हो रहे थे और अर्जुन से वो रोक नहीं पा रहे थे। तब कृष्ण ने कहा है कि युधिष्ठिर को बोला कि तुम ऐसे बता दो कि अश्वत्थामा मर गया करके। तो तभी युधिष्ठिर ने डायरेक्टली वैसे तो ना ही बोला कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि युधिष्ठिर हम जानते हैं उन्होंने सत्य वचन का ये लिया था। और फिर होता ऐसा है कि कृष्ण जो है वो भीम को बोलते हैं कि वहां पे अश्वत्था नाम का हाथी है, उस हाथी को मार दो। तो भीम जाके वो बलशाली जो हाथी रहता है उसको भीम जो है मार देते। अभी मरने के बाद फिर अभी बोलते अभी बोल दो कि अश्वत्थामा मर गया करके।
तो युधिष्ठिर जो है वो बोलते थे कि अश्वत्थामा मर गया, और एकदम हल्की आवाज में बोलते हाथी। अभी एक्चुअली इसका दूसरा भी एक स्टोरी निकल रहा है कि जब पता चलता है कि अश्वत्थामा मर गया, तो द्रोणाचार्य बोलते कि बाकी तो सब लोग झूठ बोल सकते हैं, युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। तो द्रोणाचार्य जाके युधिष्ठिर को पूछते कि कौन अश्वत्थामा मर गया। तो यहाँ पे नरोवा कुंजरोवा करके बोलते हैं, मतलब नर या कुंजर, कुंजर मतलब हाथी, युधिष्ठिर बोलते। तो वहां पे मतलब वो क्या बोलते हैं, वो पूरा झूठ, पूरा सच नहीं बताते, या पूरा झूठ भी नहीं बोलते, उसको आधा झूठ बोला जाता है। और फिर आधा झूठ बोलने के बाद वो इस लेवल पे चला जाता है कि फिर लोगों ने कहना चालू किया कि हम लोग जानते हैं कि युधिष्ठिर को नरक में जाना पड़ता है, वो मतलब जस्ट जाके तुरंत आते हैं, वो क्या नरक में जाके सहते नहीं है कुछ। तो लोगों ने इसके ऊपर, मतलब ये जो भौतिकवादी लोग है, या जो भगवान को जानते नहीं है, या भगवान को सिर्फ एक साधारण मनुष्य या सुपर ह्यूमन समझते हैं, सुपर ह्यूमन, साधारण नहीं, सुपर ह्यूमन समझते हैं, असाधारण, वो जो है वो कहते हैं कि ये जो युधिष्ठिर ने आधा झूठ बोला, उसके लिए उनको नरक जाना पड़ा। तो भक्ति चारू महाराज कह रहे थे कि एक्चुअली ये जो युधिष्ठिर ने आधा झूठ बोला ही नहीं था, युधिष्ठिर ने सच ही बोला था। तो वो क्या बोलते हैं कि अश्वत्थामा मर गया, ये भी सही है, और हल्के आवाज में युधिष्ठिर कहते हैं कि हाथी मर गया। तो एक्चुअली देखेंगे तो युधिष्ठिर जो थे उन्होंने झूठ बोला ही नहीं था, फिर भी वो नरक गए। तो बाकी के लोग बोलते कि उसने झूठ बोला था उसके लिए नरक गए, लेकिन महाराज कहते हैं नहीं करके, उन्होंने भगवान की बात जैसी की तैसी पूरी की पूरी मानी नहीं, उसके लिए उनको नरक जाना पड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब जब महाराज इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि वॉट एवर कृष्णा सेज यू डू इट, तो उसका क्लियर कट और डायरेक्ट मीनिंग ये निकलता है कि हम लोग को भगवान की बातों को वैसे के वैसे लेना है। मतलब अपनी उसमें बुद्धि, अपनी उसमें ताकत, ये सब चीज नहीं लगानी है, या अपनी सोच नहीं लगानी है, क्योंकि हमारी सोच गलत हो सकती है। जब कर्ण की जब ये हो रही थी, कर्ण जब मरने वाले थे, उसके मरने के पहले कृष्णा जाके कर्ण से बोलते कि तुमने जो भी पुण्य किया है वो सब तुम मुझे अर्पण कर दो। तो पहले तो कर्ण को समझता नहीं है, लेकिन मांगा तो है, मांगने वाले को तो कर्ण कभी ना नहीं बोलते थे, तो उन्होंने दे दिया। इसके ऊपर भी भौतिकवादी सब लोग गलत इंफॉर्मेशन लेके ये चालू करते हैं कि कृष्ण ऐसा क्या, कर्ण का उसने पुण्य भी ले लिया, ये क्या कर्ण ने इतना, मतलब कर्ण के साथ इतना धोखा किया, ये वो सब। लेकिन ये जो लोग हैं उनको ये अक्ल नहीं है कि जब भगवान किसी से पुण्य ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि भगवान उस इंसान को वापिस इस पृथ्वी पे आने की जो रास्ता है वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि पुण्य किए हुए बंदे को भी वापिस पुण्य भोगने के लिए पृथ्वी पे आना पड़ेगा। तो भगवान उसका पुण्य लेके उसको वापिस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा रहे। तो ये चीज जो है ये लोग जानते नहीं है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली यही कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा के खातिर हम लोग को कुछ भी लगता है कि ये गलत है, सही है, हम लोग को वो देखना नहीं है। अगर भगवान की इच्छा है, भगवान का, उसमें भगवान को आनंद मिल रहा है, तो हम लोग को वो चीज वैसे की वैसी करनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी एक्चुअली वही कर रहे हैं, ब्रह्मा जी वही कर रहे हैं कि लोगों को भले ही लगता हो भौतिक ये कि क्या, मतलब प्रजोत्पादन करना, प्रजा का उत्पादन करना, ये मटेरियल है। तो यहाँ पे प्रभुपद जी हाईलाइट कर रहे हैं कि भगवान की इच्छा के खातिर जो है उसके लिए भगवान खुश होते हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं कि तुम मेरे लिए कर रहे हो, तो इसके लिए मेरी तुम पे जो अहेतुक की कृपा है वो कभी खत्म ना हो, और वो बढ़ती रहेगी करके ऊपर से मतलब ये कहते हैं। तो यहाँ पे एक सरेंडर्ड सोल का हम लोग को देखते हैं कि भगवान उसके ऊपर कितने खुश हो गए थे ब्रह्मा जी के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग ये पर्टिकुलर चीज का मतलब हम लोग हर बार मतलब ध्यान देना है कि हम लोग को भगवान की खातिर, भगवान की खुशी के खातिर हम लोग को कभी पीछे हटना नहीं है। जब अर्जुन ने भी बाद में क्या बोला, पहले तो उसने इतने सारे सवाल पूछे, 5 सवाल पूछे कि मैं युद्ध क्यों करूं, और जब अर्जुन को पूरा भगवत गीता बता देते हैं, तो कृष्ण अर्जुन को बता दे अभी तुम डिसाइड करो क्या करना है। तब अर्जुन तुरंत बोलते करिष्ये वचनम तव। तब वहां पे अर्जुन तुरंत बोलते कि जो
आपने कहा है मैं वही करूंगा, वो ये मैं तो यहाँ पे हम लोग मतलब ये सब जो महान भक्त है उनकी जो उन्होंने जिस चीज का जिस तरीके से भगवान की भक्ति की है, हम लोग को एग्जैक्टली उसी तरह अपनी भक्ति को मतलब प्रयास करना है कि भगवान की बात जैसी की तैसी पूरी की पूरी ले लेनी है। ठीक है, फिर हम लोग अभी उसके आगे वाला जो श्लोक है उसमें उन लोग क्या बोल रहे हैं कि आप क्या है बोलते, भगवान उनको कहते हैं कि आप ओरिजिनल ऋषि है और आपका जो मन है वो सिर्फ मेरे पे केंद्रित है। हाँ, तो आप अगर मतलब इवन दो यू विल बी एंगेज्ड इन जनरेटिंग वेरियस प्रोजेनी, तो मतलब कि आप प्रजोत्पादन करने में अगर भी आपका कार्य रहेगा तो यहाँ पे विशियस मोड ऑफ पैशन विल नेवर इनक्रोच अपॉन यू। ये बहुत बड़ी बात है, विशियस मोड ऑफ पैशन। विशियस मतलब हम लोग देखते हैं कि एक कोई खतरनाक आक्रामक इस टाइप का जो ये जो क्या बोलते हैं फीचर हो या फिर जो किसी में उसको उसको विशियस बोलते हैं। और वो पैशन को बोला विशियस मोड ऑफ पैशन, मतलब ये जो राजसिक जो गुण है जो जहरीला हो या फिर मतलब बहुत जहरीला से बोलता हूँ ना, बहुत खतरनाक है, आक्रामक तरीके से जो ये कार्य कर सकता है, ऐसा रजोगुण भी आपको कुछ नहीं कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बात है जिसको हम लोग को, एक मिनट है सॉरी। तो हम लोग को ये देखना है मतलब ये जो रजोगुण को भगवान ने उस रजोगुण को एक बहुत खतरनाक और आक्रामक इस टाइप का उसका भगवान ने उसको ये किया है, बोलता है कि लेकिन वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा, वो आपको परेशान नहीं करोगे। इस पर्टिकुलर चीज पे हम लोग जब देखते हैं तो प्रभुपाद जी ने ये इसके परपट पे प्रभुपाद जी ने चतुश्लोकी भागवतम को एड्रेस किया है। और वहां पे हम लोग वो जरा चतुश्लोकी भागवतम को थोड़ा सा टच करेंगे। परपट काफी बड़ा है, हम लोग उस पर तो जाएंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो श्लोक है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो अपनी जो इसके ऊपर जो अपनी क्या कहते मतलब जो अपना जो इसके ऊपर से ज्ञान है, मतलब हम लोग जो जैसे चतुश्लोकी भगवत गीता देखते हैं और चतुश्लोकी हम लोग भागवतम देखते हैं, तो इसका जो डायरेक्ट जो बोलते हैं ना उसका जो एड्रेस कहाँ पे कर रहा है, तो भगवान की मतलब ही इज द सुप्रीम, उस लेवल पे भगवान। चतुश्लोकी भागवतम भगवत गीता में भी वही बोले कि सब लोग जो भक्त एक साथ आते हैं वो मेरा गायन करते हैं, मेरी भक्ति में उन लोग ये करते रहते हैं, भक्ति में रुचि लेते हैं और फिर मैं उनका जो अज्ञान है निकाल के उनको ज्ञान देता हूँ करके। और यहाँ वो भगवत गीता में बोला है चतुश्लोकी भगवत गीता, और चतुश्लोकी भागवतम में हम लोग उस श्लोक को पढ़ लेते हैं। अहम एवासम एवाग्रे नान्यद यत् सत्परम पश्चादहम यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽम्यहम्। इसका हम लोग मीनिंग देख लेते हैं कि ब्रह्मा मैं ही भगवान हूं जो सृष्टि के पहले विद्यमान था, जब मेरे अलावा कुछ भी नहीं था, नहीं प्रकृति थी जो इस सृष्टि का कारण है, जो तुम अभी देख रहे हो वो भी मैं ही भगवान हूं, और प्रलय के बाद जो शेष बचेगा वो भी मैं ही भगवान हूं। यहाँ पे मतलब क्लियर कट बोलते हैं ना, भगवान जब पहले क्रिएशन के पहले ही मैं था, क्रिएशन के बाद भी मैं ही रहूंगा, ये भगवान क्लियरली कहते हैं। और वो खुद को बोलते मैं ही भगवान हूं, ऐसे मतलब मैं हूं करके वो डायरेक्टली सिर्फ उन्होंने खुद पे ऐसे नहीं डाला, उन्होंने डायरेक्टली मैं खुद भगवान हूं करके वो बता रहे जैसे मतलब। तो ये चीज को हम लोग मतलब गौर करना चाहिए कि भगवान ब्रह्मा जी को क्लियर कट कह रहे थे कि सृष्टि का कारण मैं हूं, सृष्टि के पहले भी मैं ही अकेले था, सृष्टि के बाद जब पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी उसके बाद भी मैं ही अकेला रहूंगा, ये भगवान कह रहे। हम लोग दूसरा श्लोक देखते हैं।
ऋतेऽर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, जो भी वस्तु मूल्यवान प्रतीत होती है, यदि वह मुझसे संबंधहीन है तो वह सत्य नहीं है। उसे मेरी माया समझो, वह प्रतिबिंब जो अंधकार में प्रतीत होता है। ये भी क्लियर कट मतलब भगवान कह रहे हैं कि जी पूरी इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में हम जिस भी चीज को इम्पोर्टेंट कहते हैं या फिर मूल्यवान या मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो भगवान कहते हैं कि अगर वो मेरे से लिंक्ड नहीं है, अगर उसका संबंध मेरे से नहीं है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो असत्य है। और हम लोग फिर असत्य के पीछे, आज हम लोग मतलब भौतिक जगत में देखेंगे तो हम हमारे चीज में इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पैसा, घर, जो मतलब पूरा का पूरा बोला है ना, सब जो भौतिक चीज है, मतलब हमारे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये मेरा मोबाइल फोन भी इंपॉर्टेंट है, ये मेरा लैपटॉप भी इंपॉर्टेंट है, घर पे मेरी बाइक है वो इंपॉर्टेंट है, कार इंपॉर्टेंट है। हम ये चीज को इंपॉर्टेंस देते रहते हैं, लेकिन भगवान ने क्लियर कट कहा है कि क्या वो मेरे से संबंध है उनका? अगर वो मेरे से उनका संबंध है तो ही वो सत्य है, अगर वो मेरे से उनका संबंध नहीं है वो तो असत्य है। तो उस असत्य को भगवान ने क्या कहा है कि वो माया है, मेरी माया समझो उसको। और उस माया से क्या होता है, फिर तुम अंधकार में तुम घिर जाओगे, उस माया में अटक जाओगे। तो और हम लोग आज देख रहे हैं कि ये पूरी जो पृथ्वी है, या हम लोग जो आज कलयुग में देख रहे हैं, हम वो हर चीज जो भगवान से दूर दूर बनाने वाली लगती है वो हमको अच्छी लगती है। जिस चीज से हम भगवान से दूर जाएंगे वो चीज हम लोग को ज्यादा टेम्पटिंग लगती है। तो टेम्पटिंग क्यों लग रही है, मतलब वो अच्छी नहीं है लेकिन टेम्प्ट कर रही है। तो टेम्प्ट क्यों कर रही है? क्योंकि वो माया का कार्य कर रही है। तो हम लोग को भगवान ने, मतलब ब्रह्मा जी को जब भगवान बता रहे तो वो क्लियर कट ये इंफॉर्मेशन दे रहे कि तुम जो भी चीज करो वो उसका संबंध मेरे से होना चाहिए। उसके लिए ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये हम लोग का प्रिंसिपल हम लोग को हर बार हर चीज में याद रखना चाहिए कि हम जो भी कार्य करेंगे वो कार्य भगवान से ही लिंक्ड होना चाहिए, वो कार्य भगवान से ही उसका संबंध होना चाहिए। नहीं तो फिर वो कार्य असत्य है, उस कार्य से हम लोग को दूर जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास कह सकते हैं। ठीक है, फिर आगे का जो एक श्लोक देखते हैं, यता महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठानि अप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तो यहाँ पे भगवान कह रहे कि ये जो तत्व है, जो यूनिवर्सल एलिमेंट जिसको बोलते हैं, वो इस पूरे ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और साथ ही ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं भी करते। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं भी प्रत्येक निर्मित वस्तु के भीतर हूँ, विद्यमान हूँ, और साथ ही मैं प्रत्येक वस्तु के बाहर भी हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो मैं जो हूँ वो सभी, जो एवरी एटम बोलते हैं ना, एवरी एटम, परमात्मा जो है वो सभी मतलब इज इन एवरी एटम। तो यहाँ पे भगवान ये पॉइंट को बता रहे हैं, जिससे हम लोग ने मानना चालू किया कि मैं स्वयं प्रत्येक निर्मित वस्तु की मैं के भीतर हूँ। मतलब जो भी इस ब्रह्मांड में हम लोग को जो भी चीज क्रिएटेड दिख रही है, उस हर क्रिएटेड एटम एटम में भगवान है। तो और बोलते हैं मैं बाहर भी हूँ। तो हम लोग मतलब बोलते हैं ना परमात्मा तो हर अणु अणु में है, मतलब भले वो नॉन लिविंग आइटम हो, निर्जीव वस्तु क्यों ना हो, उसमें भी परमात्मा है। और वो परमात्मा के वजह से ही उस पर्टिकुलर जो चीज है उसका फॉर्म बना रहता है। पानी का जो फ्लो रहता है वो परमात्मा के वजह से है। अगर कोई सॉलिड है, वो सॉलिड रहता है क्योंकि वो परमात्मा के वजह से। तो परमात्मा जो हर अणु में है उसके वजह से उस पर्टिकुलर चीज का फॉर्म बना रहता है। ये एक तीसरा श्लोक। और फिर चौथा श्लोक जो है, एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्य अन्वयक्तिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा।
जो व्यक्ति परम सत्य भगवान की खोज कर रहा है उसे अवश्य ही सभी परिस्थितियों में, सभी देश काल में तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसकी खोज करना चाहिए। किसकी? तो भगवान की खोज करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान जो मतलब हम लोग इसका इंग्लिश अनुवाद और हिंदी अनुवाद थोड़ा सा ये लगता है, इंग्लिश अनुवाद प्रभुपाद जी ने दिया है, वो हम लोग डायरेक्टली पढ़ते। पर्सन हु इज सर्चिंग आफ्टर द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, मस्ट सर्टनली सर्च फॉर इट up to this in all circumstances, in all space and time, and both directly and indirectly। मतलब जो भगवान की खोज कर रहा है उसको भगवान की खोज ही करनी चाहिए, और वो भगवान की खोज तक ही उसको पहुंचना ही चाहिए। कहीं पे भी हम लोग जो बोल रहे हैं कि मेरा लाइफ का एम है कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूं, मेरा लाइफ का एम है कि मैं 100 किलोमीटर दौड़ूं, मेरा लाइफ का है मैं 500 किलो वजन उठा, या मेरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, ये लाइफ के एम लोग बताते हैं। बाद में बोलता ना, बिफोर यू डाई बकेट लिस्ट करना है, और एक नया भी चीज निकली है बकेट लिस्ट। तो बकेट लिस्ट में मतलब क्या है, मैं मृत्यु के पहले मेरी ये सब चीज होनी चाहिए। तो ये सब जो है वो एक माया में घिरे हुए लोग किस चीज के पीछे लगे हैं जिसका एक्चुअली कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है ना, उसका कुछ आगे चल के उसका कोई यूज होना है। बस ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जैसे फिल्म देख के उनको लगता है कि अपना ये जो जन्म मिला है तो ये फाइनल है, और इसमें जो भी एंजॉयमेंट करना है उसे एंजॉयमेंट करो। इस जन्म के बाद के जन्म के बारे में किसी को पता ही नहीं है। अगर किसी ने बताने का ट्राई किया तो उन लोग विश्वास रखते ही नहीं है। तो उसके लिए ये जो एक्चुअल जो रियलिटी है, जो जो भगवान जो ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, उनसे पूरी तरह ये सब अज्ञानी लोग अज्ञान है, उनको ये चीज की जानकारी ही नहीं है। तो यहाँ पे ये मतलब भगवान जो कह रहे हैं कि क्या किसको क्या खोज करना है, तो मेरे और ही खोज करना है। बाकी जो एक तो और क्या करना है, तो मेरे संबंध में ही कार्य करना है। तो ये भगवान प्रॉपरली बता रहे भगवत गीता अपने चतुश्लोकी भागवतम में। ठीक है, हम लोग फिर वापिस प्रभुपाद जी के परपट पे आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो मतलब हम लोग ये क्या कि ये ब्रह्मा का जो प्लान है, और ब्रह्मा ने जो भी मतलब कर रहे हैं, उसके लिए भगवान उनको बोल रहे हैं फेवर कर रहे हैं। भगवान उनके साथ है। ठीक है, तो इसके ऊपर प्रभुपाद जी वापस हाईलाइट कर रहे हैं, वो ब्रह्म विमोहन लीला की बात कर रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली एक भगवान की अलग से कृपा है, जिस कृपा के वजह से वो बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिससे ये जो शुद्ध भक्त है उनकी भक्ति और बढ़ जाती है, भक्ति उनका ज्ञान भगवान के प्रति और बढ़ जाता है। और उसके लिए फिर वो अर्जुन का भी उदाहरण देते हैं। तो अर्जुन भी क्या हो गया था, बिविल्डर हो गया था। वो एक जो इल्यूजन रहते हैं, उस इल्यूजन में खो गए थे, और फिर उन्होंने जो असत्य चीज है या माया है उसके रिलेटेड उन्होंने बात करना चालू किया था। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो बिविल्डरमेंट है वो एक भगवान का कृपा है उस पर, जो शुद्ध भक्त है उनके प्रति भगवान की वो एक एक्स्ट्रा मतलब कृपा है, जिस कृपा के वजह से वो जो शुद्ध भक्त है उसका भगवान के प्रति भाव बढ़ जाता है, भगवान के प्रति उसका जो ज्ञान है वो बढ़ जाता है। तो ये पर्टिकुलर श्लोक में प्रभुपाद जी हाईलाइट करके बता रहे थे। फिर आगे का जो फाइनल श्लोक है, उस फाइनल श्लोक में यही भगवान बता रहे थे कि मैं जो भगवान क्या बोल रहे हैं कि आई एम नॉट इजीली नोएबल, मतलब मैं लोगों के मतलब लोग मुझे जान नहीं सकते। ये तो हम लोग जन्म कर्म चमे दिव्यम का श्लोक तो हम लोग जानते हैं कि भगवान का कर्म, भगवान का जो अपीयरेंस और एक्टिविटी जो भगवान के रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि मैं जो ना लोग मुझे जान नहीं सकते। और कौन? तो ये जो कंडीशन सोल, हमारे जैसे भौतिक जीव जो है वो भगवान को जान नहीं सकते। लेकिन वो बोल रहे हैं कि क्यों तुमने मुझे जान लिया
तो मुझे तो भगवान ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं कि आपने मुझे जान लिया। तो आपने कैसे मुझे जान लिया? कि क्योंकि आप ये जान चुके हैं कि मेरा जो शरीर है, क्या मैं जो हूँ ये भौतिक चीजों से बना नहीं हूँ। ये जो भौतिक चीज जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन जो पहले ही बनी थी, और ये क्रिएशन भगवान के बाद बनी हुई है। हमारा जन्म होने के पहले, ब्रह्मा जी के बाद, और भगवान के क्लियरली बाद। तो ये भगवान कह रहे कि ब्रह्मा जी को कि आप ये जानते हो कि ये मेरा मैं जो हूं ये इस भौतिक चीजों से बना नहीं हूं, और ये बिकॉज ये तुम जानते हो उसके ऊपर उसके वजह से तुमने मुझे जान सका। भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे कि तुम मुझे जान सके। तो यहाँ पे मतलब वो हम लोग को वही भगवत गीता का वो जन्म कर्म च मे दिव्यम ये श्लोक याद आता है कि भगवान का जो कर्म है या भगवान का जन्म है वो सभी दिव्य है। हम लोग अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी नॉलेज से, हमारे जो जो लिमिटेड मटेरियल नॉलेज, उससे हम लोग भगवान को नहीं जान सकते। यहाँ पे प्रभुपाद जी वही बोलते कि लॉर्ड कृष्णा कंडेम्ड द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ हिज बॉडी। मतलब जो भगवत गीता में भगवान ने क्या है कि जो भगवान को एक असाधारण मनुष्य समझते हैं, तो वो असाधारण मनुष्य जो भगवान को समझते हैं उसके लिए भगवान ने उसका खंडन किया है, उस चीज को भगवान ने नकार दिया है। एक बीच में एक मूवी आई थी, मैं जस्ट उसके ऊपर बोल के फिर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। उस पर्टिकुलर बंदे को मतलब जो लोग हैं वो आके एक प्रोफेसर को कहना चालू कर दे कि आप तो इतने बड़े साइंस के प्रोफेसर हो और ये आप क्या भगवान चीज वगैरह पे बिलीव करते हो, आप तो साइंस के इतने बड़े हो। तो प्रोफेसर आके कहना चालू करता है कि तुम कृष्ण को क्या समझे हो, और फिर वो कृष्ण के एक एक चीजों के बताना चल रहा है कि वो इतने बड़े शूर थे, इतने बड़े थे, ये थे बेस्ट मैनेजर, बेस्ट ये वगैरह, ऐसे ऐसे उन्होंने हर चीज को एक्सप्लेन करना चालू किया। और वो चीज मतलब ऐसे दिखाई मतलब प्रतीत होती है जो मूवी देखता है कि वाह ये बंदे ने भगवान कृष्ण को क्या एक्सप्लेन किया है। लेकिन जब हम लोग जो भगवत गीता पढ़ने वाले लोग हैं या फिर हम लोग भागवतम पढ़ने वाले लोग हैं जो अभी मतलब प्रभुपाद जी की जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि वो बंदे ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो एक्सप्लेनेशन भगवान को असाधारण मनुष्य समझ के एक्सप्लेनेशन दिया। उसने भगवान को भगवान नहीं समझा, एक असाधारण मनुष्य समझा। तो आखिर में हुआ क्या फिर? वो मतलब वो ही हुआ जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान को उसने माना ही जाना ही नहीं, क्योंकि वो जो भगवान को मनुष्य समझता है या भगवान को, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो उस पर्टिकुलर जो रियलिटी से पूरी तरह से वाकिफ नहीं है या रियलिटी से कंप्लीटली वो दूर चला गया। तो ऐसे जो चीज है हम लोग को एक्चुअली ऐसी चीजों से दूर रहना कि मतलब भगवान को भगवान की दर्जा से हम लोग नीचे नहीं उतर सकते। भगवान सुप्रीम है, वो सुप्रीम ही रहेगा। यहाँ पे उसने वो सुप्रीम लेवल पे आके सुप्रीम कार्य ही किए है उसने, जो कार्य नॉर्मल कभी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है। मतलब गोपियों के साथ हर एक गोपी के लिए अलग अलग एक्सपांडेड फॉर्म में हर एक गोपी के साथ भगवान नाच रहे थे। 16,108 जो पत्नियां थी, हर एक पत्नी के महल में भगवान विद्यमान थे। हर एक पत्नी को लग रहा था कि भगवान मेरे साथ है। गोवर्धन लीला, ये चीज हम लोग देखेंगे तो ये किसी भी मनुष्य के लेवल पे नहीं है, असाधारण मनुष्य के लेवल पे भी नहीं है। तो भगवान भगवान ही है और हम लोग को भगवान ही समझ के कार्य करना है, भगवान की भक्ति करनी है। और हम लोग को ये हम लोग आज क्यों मतलब जानने का प्रयास कर सकते हैं या फिर हम लोग मानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को भगवान प्रभुपाद जी ने कंटिन्यूसली हम लोग को बताया है कि भगवान भगवान है और हम एक कंडीशन सोल है, हम लोग भगवान नहीं है। तो जब हम लोग ये लेवल पे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते कि हम लोग कंडीशन सोल है, भगवान सुप्रीम है और हम लोग उनके दास है, हम लोग को वैसे ही बिहेव करना है, तो फिर हम लोग को उस लेवल पे हम लोग जब जाना चालू करते तो हम लोग को वो स्लोली भगवान अपने को ज्ञान देना चालू करता है और फिर हम लोग को एक्सेप्टेंस में चले जाते हैं। जो लोग एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं उनमें प्रॉब्लम वो है कि भगवान ने उनका जो अज्ञान का जो दिया है उसको भगवान ने अभी तक बुझा नहीं किया। क्योंकि
भगवान हर एक जीव के सुहृद है। तो सुहृद है तो वो क्या करते हैं कि तुमको जैसी इच्छा है, जैसे तुमको अच्छा लग रहा है, जिससे तुम खुश हो, तुम वैसे रहो। तो भगवान को ना मानने वाले को भी भगवान खुश रखता है कि ठीक है, तुम मुझे ना मानो, या भगवान को मनुष्य समझ के, भले असाधारण मनुष्य समझते हो, तो उनको भगवान समझते ठीक है, मैं असाधारण मनुष्य क्यों ना हो, तुमको जैसे अच्छा लगता है। तो भगवान उनके हिसाब से, वो उनका जो अज्ञान का जो ये है, वो अज्ञान वैसे ही रखते हैं। लेकिन जो भक्त है, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम, जो है उनके लिए फिर भगवान क्या करते, उनका जो अज्ञान का दिया निकालते, क्योंकि नाउ वो लोग जो है वो भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं इन भगवान ओरिजिनल फॉर्म। इसमें भगवान के भक्ति के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से भगवान को जानने का प्रयास करते। तो भगवान उनका जो अज्ञान का दिया निकाल के उसमें ज्ञान का दिया डालते हैं, और उसको वो ज्ञान जो प्रकाशित कर देते हैं। तो आज के जो 3 श्लोक है, 34, 35, 36, उसमें मतलब मैंने परम पूज्य भक्ति चारू महाराज का लेक्चर सुना था, और फिर और भी प्रभुपाद जी के लेक्चर्स वगैरह सुन के जो भी आपके सामने रखने में प्रस्तुत किया है, मैंने प्रयास किया है आपके सामने रखने में। अगर कुछ त्रुटि है, कुछ गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, किसी का कुछ कमेंट है, कोई एडिशन है? हरे कृष्णा। आज के हमारे स्पीकर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह के आपने समझाया कि किस तरह भगवान ने जो कहा है वही हमें सुनना है, और फिर वो ब्रह्म विमोहन लीला के भी बारे में बताया। सब बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स से बहुत अच्छा लगा। पहले हम स्पीकर्स जो है उनसे सुनते हैं। हेमांगिनी माता जी, शायद मेघा नहीं बोलने वाली है, और विशंबर प्रभु जी भी आए नहीं है, तो अब तो ही बोलना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सनातन प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु जी। और आपने जो एग्जाम्पल्स बताए, वेरी पावरफुल एग्जाम्पल्स आपने बताए, कि भक्तिचारी स्वामी महाराज जी का आपने जो लेक्चर शेयर किया हमारे साथ में, दैट वाज रियली वंडरफुल टीचिंग्स। की क्या कहते हैं, एक्चुअली मराठीत एक म्हण आहे, अज्ञानात सुख, बट विच इज रॉन्ग। ये प्रूव कर रहे हैं ये 3 वर्सेस कि अज्ञान में कभी सुख नहीं होता। वी मस्ट हैव दिस ज्ञान कि कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, और इसीलिए तभी हमारा जाके उन पे विश्वास बैठेगा कि जो वो कह रहे हैं उसे मुझे मानना जरूरी है। क्योंकि जैसे भगवान कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ आपको उसको मतलब आंख बंद किए हुए मान के चलो तो आपका फायदा है। बट ये बात कब आएगी, जब हम उनके बारे में जानेंगे, तभी विश्वास क्रिएट होगा। एंड तो वो जो फेथ है वो ट्रांसेंडेंटल लव में बदल के हम ज्यादा से ज्यादा उनके करीब जा सकते हैं। तो इट इज वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग प्रभु जी। आपने बहुत अच्छे से इन तीनों वर्ड्स को आपने समझाया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेकिन मेरा एक सवाल ऐसा था कि इन दिस प्रोसेस हम भी आज भगवतम सुन रहे हैं, भगवत गीता हम स्टडी कर रहे हैं, बट फिर भी कई बार हम भूल जाते हैं, है ना, डे टू डे लाइफ में उसको, कि अलग से जैसे हम जो मॉर्निंग के ये 9:30 10 o'clock तक हम सतोगुण में रहते हैं, आई कैन से, ये हम क्लास सुन रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद जैसे हम जाते हैं अगले दिन के पड़ाव में हमारे, तो कई बार हम भी लेजी हो जाते हैं, तो हमसे भी मतलब भूल जाते हैं, भगवान को हम भूल जाते हैं। बाय द टाइम ऑफ इवनिंग वापस हम जब संध्या आरती करते हैं तो फिर से याद आता है। बाय द टाइम ऑफ नाइट जब सोने जाते हैं तो फिर से याद आते हैं। तो इन बीच का जो पीरियड है वहां पे हम हमारे ही पैशन में या फिर तामसिक मोड में चले जाते हैं प्रभु जी। तो उसको हम कैसे सुधार करें उसमें प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं इतना तो क्या क्वालिफाइड नहीं हूँ आपको ये बताने के लिए, क्योंकि इस चीज में से मैं भी गुजरता हूँ डेली।
लेकिन मैंने एक प्रभु जी से वो लेक्चर सुना था, तभी वो बोल रहे थे कि हमारा जो हम भौतिक चीजों से घिरे हुए हैं और हमारा कंटिन्यूअस भौतिक चीजों के साथ अपना ये है, मतलब तो हमारा माया के साथ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन है। तो उस इंटरेक्शन में हम पे माया हावी होगी ही कभी ना कभी, और उस जब वो हावी होगी तब हम लोग वो काइंड ऑफ इल्यूजन में चले जाते हैं। ऑफिस में काम चलते रहता है, ऑल ऑफ अ सडन अचानक मीटिंग चालू रहती है और फिर मीटिंग में डिस्कशन चलते रहता है, हीटेड डिस्कशन होता है, ये वो पॉइंट अपने अपना डालने में चालू करते हैं, तब तो हम लोग भगवान को कंप्लीटली भूले रहते हैं, फिर हमारी बात सही है में लगे रहते। तो वो चीज वो होगा क्योंकि हम लोग भौतिक चीजों से घिरे हुए हैं, भौतिक चीजों के साथ हमारा इंटरेक्शन कंटिन्यूस है, और उसके वजह से वो जो है अपने वो 3 गुण जो है वो हम लोग पे काबू, हम लोग को वो हम पे हावी हो जाते हैं और वो हमारे उनके काबू में हम लोग आ जाते हैं। तो मतलब लेकिन यही है जो कंटिन्यूस हम लोग जो मंदिर में जाना, ABCD जो बता रहे हैं वो, फिर हम लोग जो डेली जो क्लासेस करते हैं उस चीजों से हम लोग एटलीस्ट वापस आना चालू करते हैं। तो अपने को यही कंटिन्यू करते रहना माता जी। और जैसे अमरेंद्र प्रभु बोलते हैं बीच में कि काम करते समय हर 5 मिनट के बाद एक बार महामंत्र बोल लो, 10 मिनट के बाद एक बार उठो और भगवान को मन में, आंखों के सामने भगवान की मूर्ति लाने का सोचो आंख बंद करके। तो इस टाइप से वो मतलब अमरेंद्र प्रभु बोले कि हम लोग डेली भगवान से जुड़े रहेंगे, जितना मैक्सिमम बोलता है ना वो हमला का कंटिन्यूस ये चलते रहेगा। तो मतलब ये मैं बता रहा हूँ, मैं अपने इसके मतलब मैं तो मतलब जस्ट मैं मेरे साथ जो होता है तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा लैपटॉप जो खुला रहता है उस लैपटॉप में 2-3 एक्स्ट्रा टैब बने रहते हैं जिसमें भागवतम चालू रहता है या भगवत गीता पढ़ी रहती है, मतलब खुला रहता है वेदाबेस का, और मैं वो बीच बीच में पढ़ने का प्रयास करता हूँ बीच बीच में वो थोड़ा सा, क्योंकि कंटिन्यूस तो क्या पूरा क्या 8 घंटे काम में नहीं रहते, बीच में मैं डेफिनेटली 5-10 मिनट तो मिलते हैं। तो वो जब टाइम मिलता है तो मैं टैब खोलते रहता हूँ और उसमें पढ़ते रहता हूँ। खाना खाते समय जब मैं डेस्क पे रहता हूँ तब तो इन्हीं में काम नहीं चलते रहता, तो फिर मैं खाना खाते समय प्रॉपर भागवतम पढ़ते रहता हूँ। लोग आने वाले जाने वाले पीछे से देखते रहते तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मस्त पढ़ते रहता हूँ। तो वो इन दैट वे मतलब जितना हो सकेगा हम लोग जोड़ने का प्रयास करता हूँ। तो यही माता जी मैं जस्ट बता सकता हूँ, जो मेरी जो अल्प बुद्धि है उसमें से बताने का ट्राई कि यहाँ पे इतने बड़े सारे भक्त है, पर माता जी वो आपको ज्यादा और बता सकते हैं। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आई ऑल्सो रिमेम्बर अमरेंद्र प्रभु जी का वो लेक्चर मुझे भी याद आया, मैंने भी सुना था कि हर 5 मिनट में अगर आप ऑफिस में हैं तो कैसे याद करें भगवान को। हरे कृष्ण महामंत्र जैसे आपने कहा था वही चीजें उन्होंने भी बताई है कि हमेशा याद करें। और आपका ये भी अच्छा है कि टैब हमेशा वो टैब में वो खोल के ही रख दिया करो, सो दैट आते जाते कभी भी मन किया तो उसको सुन सकते हैं। वेरी नाइस आइडिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि हमारे घर में हमारा परिवार होता है, हमारा रिलेटिव्स होते हैं, तो उसमें भी टाइम बहुत जाता है। तो भूल तो होती है, भूल जाते हैं हम लोग उस टाइम, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे घर के प्रॉब्लम्स होते हैं, कौन सी भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमारी बातचीत में वो टाइम निकल जाता है। सही बताया हेमंगिनी माता जी ने, बराबर बताया, लेकिन सच है। और ये दूसरी एक बात ये है कि हमारे बहुत सारे भगवान है, मतलब उनका वो एक रहता है, माता जी का अलग रहता है, गणेश जी का अलग रहता है, सभी का, दत्त ये विठोबा वगैरह सबका अलग अलग ये रहता है। फिर उसमें से उनको कब टाइम देने का, और श्री कृष्ण को कब, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का वो कितना टाइम देने का है। माता जी, हमारे जो टेम्पल प्रेसिडेंट है रेवती रमन प्रभु जी, वो ऐसे बीच बीच में कहते रहते हैं कि वो ब्रह्मचारी है,
तो वो कहते रहते कि ये जो गृहस्थ लोग है हम लोग की तरह कि बोलते आपने अपना पसारा बढ़ा दिया, मराठी में बोलते कि पसारा, हाँ पसंद। इतना इतना फैला दिया है कि आप अभी उसको सिमटने का प्रयास भी करोगे तो इतना होगा नहीं। और वो पसरा इतना बढ़ने की वजह से होता क्या है कि आपको हर चीज में ध्यान देना पड़ता है, आप उसमें से मन नहीं निकाल सकते। बोलते हमारे में क्या, हमारा पसारा ही नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग मंदिर में ही है, मंदिर के कार्य में है, पूरा मंदिर 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 ही रहता है। तो हमारे में 24 घंटा मंदिर का ही कार्य रहता है, भगवान के ही मन में रहता है। आप लोग इस पसारा में अटक गए हैं वो भौतिक चीजों में, उसके लिए फिर आपको ये भौतिक चीजों से भी प्रॉब्लम होता है। तो माता जी ये है, अभी हम लोग उससे ये कर नहीं सकते, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, मतलब हेमांगिनी माता जी मतलब जो बोले कि हम लोग को बीच बीच में याद रखते रहना चाहिए। आप बोल रहे विठोबा, तो विठोबा मतलब और कोई नहीं है माता जी, विठोबा इस कृष्ण ही हुई है। तो अगर कृष्ण विठोबा ही की है। भी आप आरती करोगे तो भगवान हाँ कृष्ण की आरती हो रही है। तो उस एंगल से देखेंगे, बाकी के भगवान जो है वो भी क्या है, वो जो है देवी देवता जो है वो भी भगवान के भक्त है। और वो हम लोग को मतलब भगवान के अंग है, वो भगवान कहते हैं भागवतम में कि ये सभी देवी देवता मेरे खुद अंग है और वो मेरे कार्य में लगे हुए हैं। ये जो सृष्टि का जो भौतिक सृष्टि बनी है, उस भौतिक सृष्टि को हेल्प करने के लिए, भगवान को हेल्प करने के लिए वो देवी देवताओं का, तो हम और वो देवी देवता भी भगवान के भक्त है। तो हम लोग को अगर वो देवी देवता की पूजा भी करते समय तो उनको यही करना है कि हम लोग को भगवान की भक्ति दो बस। हमारे घर पे भी गणेश जी आते तो हम लोग गणेश जी से यही मांगते। पहले पहले जब इस्कॉन से जुड़ा था, उसके जुड़ने के पहले मैं भगवान से मेरे को धन दे, पैसा दे, सुख दे, समृद्धि दे, ये सब मांगते रहता था। जब इस्कॉन से जुड़ गया तब पता चला कि जो नरसिंह भगवान जो है उसके शिष्य है गणेश जी। तो गणेश जी नरसिंह भगवान की कृपा से ही हमारे विघ्नहर्ता कार्य है। तो फिर हम लोग जब गणेश जी आते तो गणेश जी से हम लोग यही मानते हैं कि हम लोग को आप जैसे भगवान के भक्त हो, निस्सीम अच्छे भक्त हो, तो वैसे भी हमारे पास भी भगवान की शुद्ध भक्ति करने का हमको आशीर्वाद दो। तो बाद में फिर ये भौतिक चीज मांगना बंद हो गया भगवान से, गणेश जी से, और उससे हम लोग भक्ति मांगते हैं। तो हम लोग को भी यही करना है, कोई भी देवी देवता हो घर में तो उससे भगवान की भक्ति मांगनी है, उससे कृष्ण की भक्ति मांगनी है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू। आपने बहुत अच्छा क्या बताने का प्रयास किए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हेमांगिनी माता जी कुछ कहना चाहती है, हम उनसे कुछ सुनेंगे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। एक्चुअली मैं माता जी को क्लास के पहले मैं वही शेयर कर रही थी कि देवकी नंदन प्रभु जी इधर आए हुए थे पानीहाटी फेस्टिवल के लिए। तो उस क्लास में उन्होंने शुरुआत ही ऐसे करी थी कि आजकल 2000 के बाद में इस्कॉन में सभी दंडवती हो गए, कह रहे थे वो। मतलब हर किसी को कहते हैं कि दंडवत प्रभु जी। अभी तो प्रणाम भी कहना बंद किया, दंडवत प्रणाम कहते हैं, कभी कभी कहते हैं दंडवत प्रभु जी। तो वो कह रहे थे कि पहले तो ऐसे नहीं था, सिर्फ हरे कृष्णा कहते थे। और माता जी स्पेसिफिकली कहाँ दंडवत प्रणाम करती है, तो माता जी भी सभी दंडवत प्रणाम कहने लगी है। तो रियली दैट वाज टीचिंग फॉर मी। तो मैंने माता जी से अभी क्लास के पहले यही शेयर किया कि एटलीस्ट माता जी जो है उन्होंने दंडवत प्रणाम नहीं कहना चाहिए, एटलीस्ट हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी या फिर प्रणाम माता जी। ये पंचांग प्रणाम कहना इतना अच्छा नहीं लगता कभी, तो यू कैन से प्रणाम कह के या फिर हरे कृष्णा कह के रुक सकते। तो दैट वाज द शेयरिंग माता जी के साथ में कह रही थी, क्योंकि जब हमने कनेक्ट किया मॉर्निंग में तभी सब माता जी ही थे साथ में, और हम एक दूसरे को दंडवत प्रणाम करके ही ग्रीट कर रहे थे। तो इसीलिए वो माता जी ने कहा कि क्लास के एंड में आप शेयर कर देना। तो दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कितना बढ़िया माता जी, परफेक्ट। हरे कृष्णा। अभी सब हम याद रखेंगे हरे कृष्णा बोलना, स्पेशली माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। सॉरी, मैंने पूरा क्लास पूरा मिस किया। मेरा सुबह सुबह ऑफिस में आते ही मेरा पीसी था वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, तो मेरे को फिर कॉल करना पड़ा हमारे आईटी को, एंड वो फिलीपींस में जाके वो कनेक्ट हो गया। एंड उसको मतलब ऐसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल था, बट उसी में पूरा टाइम चले गया, सो आई मिस द क्लास।
लेकिन लास्ट का जो सुना, जो हिमांगिनी माता जी ने जो ऐड किया और प्रतिभा माता जी ने ऐड किया, दैट वाज नाइस। और ये भी जो अब लास्ट में हिमांगिनी माता जी ने कहा था कि लोग दंडवती हो गए हैं, तो दैट इज ट्रू, बिकॉज पीपल आर जस्ट बीइंग वर्बल, दंडवत प्रणाम, बट दे डजंट नो द मीनिंग। मतलब बोलते दंडवत प्रणाम, लेकिन पीछे से फिर मन में गाली भी देते होंगे। So that doesn't give a proper क्या बोलते हैं ना, एक जो एक वैष्णव का एटीट्यूड है वो नहीं है। इफ वी हैव टू डू प्रणाम, तो एक्चुअली फिजिकली तो कभी मिलते हैं तो प्रणाम करते नहीं, लेकिन फोन पे हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, विच इज रॉन्ग, है ना। जैसे हमेशा बोलते हैं वैष्णव शुड बी इन लाइन विद माइंड, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो और दूसरा चीज ये भी है कि नया नया चीज लोग इन्वेंट करते रहते हैं। अभी जैसा पंचांग प्रणाम, ये मैं अभी पहले कभी सुना नहीं था मैंने, ये अभी नया कुछ चालू हो गया है माता जी लोगों के बीच में। सो वी डोंट नीड टू इन्वेंट समथिंग, जो चल रहा है जस्ट फॉलो दैट। तो दैट वाज वन थिंग। और जो माता जी का क्वेश्चन था, दैट वाज आल्सो वेरी नाइस एंड प्रभु एड्रेस्ड वेरी नाइसली। एंड जैसे प्रतिभा माता जी पूछ रही थी, तो तभी मुझे एक चीज स्ट्राइक हो जब माता जी बोल रही थी कि इफ यू सी भगवत गीता, अर्जुन भी क्या कर रहा था, अर्जुन भी युद्ध कर रहा था। सो व्हेन ही वाज फाइटिंग, हिज माइंड वाज टोटली अब्सॉर्ब्ड। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच्च। लेकिन वो युद्ध का कार्य अगर तुम मेरा जो है मेरे लिए करोगे, मेरा स्मरण करते हुए करो, तुम जो कर रहे हो करो, ऑफिस में हो या दुकान में हो या बैंक में हो, या अर्जुन जैसा ही वाज ऑन द बैटलफील्ड, वो अगर हम लोग भगवान को स्मरण करते हुए करते हैं तो दैट आल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ भक्ति। और जैसे अमरेंद्र प्रभु का भी जो टिप्स है, अगर वैसा नहीं कर सकते हैं हम लोग कंटिन्यूसली, तो एटलीस्ट जो है बीच बीच में, जैसे सनातन प्रभु ने कहा, अपना वेदाबेस का टैब खोल के रखो, कुछ ना कुछ बीच में पढ़ते रहो, या अपना हेडफोन्स कान में लगा के रख सकते हैं हम लोग। वी कैन हियर सम लेक्चर्स, बीच बीच में हम लोग सुन सकते हैं, कुछ नहीं तो एटलीस्ट 5-10 मिनट बीच में हम लोग ने स्मरण कर लिया। सो दैट विल कीप अस, है ना, हम लोग को याद दिलाता रहेगा, विल नॉट गेट टोटली अब्सॉर्ब्ड। तो जैसे अमरेंद्र प्रभु का ट्रिक बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट फोर्सफुली टेक अ ब्रेक इन बिटवीन, 1 घंटे में, आधे घंटे में, वॉट एवर पॉसिबल हम लोग करके बीच में कुछ अपना हरे कृष्णा बोल दिया, या एक हरे कृष्णा महामंत्र कर लिया, या वॉट एवर इज पॉसिबल। सो दैट विल गिव अस अ गुड, हम लोग को एक में पूरा तरह से हम लोग को जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में हम लोग को खींच नहीं लेगा हम लोग। तो यही जस्ट एक कुछ चीज मुझे ऐड करना था। तो थैंक यू एंड हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रणाम।